नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें यूट्यूब चैनल पर। भागवत गीता हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने प्रियजनों को युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखकर युद्ध करने से पीछे हटते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त तथा सखा अर्जुन को जीवन मरण, लोक परलोक के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यही वाणी धार्मिक पुस्तक भागवत गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। सजीव निर्जीव, जीवन मृत्यु, जन्म पुनर्जन्म, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, या यूं कहें कि जीवन की हर समस्या का निवारण भागवत गीता में मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्तिभाव से मेरा ध्यान करता है और जो मुझे खुद में महसूस करता है, उसे फिर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वह मेरे परम धाम का निवासी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होगी। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित, ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती ही है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः जो अटल है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिन्हें वेद के मधुर संगीतमयी वाणी से प्रेम है, उनके लिए वेदों का भोग ही सब कुछ है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसीलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी न करो। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। दुख से,
जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। हे कुंती नंदन, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो मनुष्य सब कामनाओं तो त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, लगातार विषयों और कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट ना होने वाली आत्मा हूं। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूं। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूं। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूं। गीता के 4 अध्याय और 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्मफल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। ये निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए एक क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रकृति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को ही बरतता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं, उसका अनंतकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसा मनुष्य अज्ञानी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, सारा संसार इन 3 गुणों पर ही मोहित रहता है। सभी इन गुणों की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं परमात्मा इन सभी गुणों से अलग, श्रेष्ठ और विकार रहित हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है, उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है, और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि नीच योनियों में नरक को प्राप्त करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना मूल रूप से 3 गुणों से हुई है। ये 3 गुण सत्व, राजस और तमस है। हालांकि आधुनिक विज्ञान आज भी इससे अनजान है, परंतु धार्मिक मान्यता है कि ये तीनों गुण सजीव, निर्जीव, स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं में रहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि यह मूल प्रकृति ही संसार की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। साथ ही समस्त योनियों में जो भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सभी को धारण करने वाली आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी आत्मा शरीर से बंध जाती है। पुरुष प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को भोगता है और इन गुणों के साथ ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। इन तीनों गुणों में सत्व गुण अन्य गुणों की तुलना में अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे मनुष्य सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। वहीं सात्विक गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक गुण मनुष्य को सुख में बांधता है। फिर जब कोई मनुष्य सतोगुणी होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम कर्म करने वाला स्वर्ग लोक को जाता है। साथ ही रजोगुण को कामनाओं और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, जिसके कारण जीवात्मा कर्मों के फल की आसक्ति में बंध जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की इच्छा बढ़ने लगती है। रजोगुण से निश्चित ही लोभ उत्पन्न होता है। साथ ही जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त करता है तब वह रजोगुण के बीच स्थित पृथ्वीलोक में ही रह जाता है। रजोगुण में किए गए कार्य का परिणाम दुख होता है। इसके अलावा तामसिक गुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। इस गुण के कारण व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और निद्रा द्वारा बंध जाता है। तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमोद में बांधता है। जब मनुष्य के अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और आलस्य के कारण न करने योग्य कार्य को करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि नीच योनियों में नरक को प्राप्त करता है। मैं अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। उससे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग करके भौतिक शरीर को धारण करती है। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है।
बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आस्कित के काम करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और अपेक्षा होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। खुद के पीछे हटने से अगर सभी का भला हो तो हट जाने में कोई बुराई नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने किया, क्या किया, क्यों किया, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है उसी प्रकार वह बन जाता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी यह महाबाहों तो इस प्रकार करने वाली योग्य नहीं है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में द्वेष नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से निराश और उदास रहने वालों को भगवान नहीं मिलते। विश्वास रखने वालों को भगवान मिलते हैं। जितना मन को पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। तलाश न कर मुझे जमीनों आसमान की गर्दिशों में। अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो कहीं भी नहीं हूं। कोई तो है जो फैसला करता है पत्थरों के मुकद्दर का, किसे ठोकर पर रहना है और किसे भगवान होना है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है।
मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता न करें। अगर इंसान सच्चा होगा तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग। फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। वह मनुष्य जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसे ही करो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए वह एक दुश्मन की तरह काम करता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। और इसमें कोई संशय नहीं है, बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। दैवीय संप्रदा से युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वंश में किया जा सकता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है, कोई किसी से नहीं, बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है
और जो इसको मरा समझता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।